किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया। लखनऊ माने यूपी की राजधानी, यूपी यानी योगी आदित्यनाथ का गढ़। लोग कहते हैं कि जब से योगी यूपी के मुख्यमंत्री हुए, नवाबियत का आवरण ओढ़े लखनऊ ने अपना मिजाज ही बदल लिया। अभी 4 दिन पहले माफिया अतीक का बेटा असद योगी के महत्वाकांक्षी एनकाउंटर योजना का लाभार्थी घोषित ही हुआ था कि उधर माफिया अतीक और उसके भाई का भी हथियार बंद अपराधियों ने अंत कर दिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अतीक के अंत से यूपी के माफिया जगत के प्रतिष्ठाताओं के भी अंत का आरंभ है। पर अतीक के अंत के आरंभ में कई प्रशासनिक खामियां हैं, जिसे लेकर योगी की कार्यव्यवस्था पर अब सवाल उठने लगे हैं। पर अतीक के अंत होने की पूरी कहानी समझने से पहले आइए आज से 18 बरस पहले इतिहास के तहखानों में हम झांक कर यह देखते हैं कि अतीक के अंत की शुरुआत आखिर किस कदर हुई थी। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज। तारीख 25 जनवरी साल 2005, जगह इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज। समय दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता व इलाहाबाद पश्चिम से तत्कालीन विधायक राजूपाल एक अस्पताल से वापस घर की तरफ लौट रहे थे। उनके बगल वाली सीट पर उनके दोस्त की पत्नी रुखसाना बैठी थी। इसके अलावा विधायक राजूपाल के साथ उनके साथी संदीप यादव और देवीलाल भी गाड़ी में पीछे बैठे थे। विधायक राजूपाल की 2 गाड़ियां एक साथ आगे पीछे चल रही थी। दोनों गाड़ियां सुलिम सराय सिटी रोड पर अमित दीप मोटर्स के सामने पहुंची ही थी कि तेज रफ्तार में आती ये गाड़ी राजूपाल की गाड़ी के अचानक सामने आ गई। फिल्मी अंदाज में जो गाड़ी सामने से आई, उसने विधायक राजूपाल की गाड़ी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। इस बीच सामने वाली गाड़ी से दनादन गोलियों की रासलीला शुरू हुई। 5 हथियारबंद अपराधी एक साथ विधायक राजूपाल की गाड़ी पर गोलियां बरसाने लगे। एक पल में ही गाड़ी के शीशे को चीरती हुई ये गोली सीधे जाकर विधायक राजूपाल के सीने में धंस गई। घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही अपराधी अपने टारगेट को खत्म कर निकल चुके थे। आनंद फानन में एक ऑटो से विधायक राजूपाल को अस्पताल ले जाया गया। वे तब तक दम तोड़ चुके थे। बॉडी की पोस्टमार्टम हुई तो विधायक राजूपाल की डेड बॉडी से करीब 1 दर्जन से भी अधिक गोलियां निकाली गई। बहुजन समाजवादी पार्टी नेता व इलाहाबाद पश्चिम से विधायक रहे राजूपाल की दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। इस हत्याकांड का आरोप तत्कालीन सांसद अतीक अहमद पर लगा। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने तत्कालीन फूलपुर सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत 9 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराए। यह आज से करीब 18 बरस पहले की बात है। इस बीच आप ये सोच जरूर रहे होंगे कि तत्कालीन सांसद अतीक अहमद ने विधायक राजूपाल की हत्या आखिर क्यों कराई। इसमें भी एक किस्सा छुपा है। इसे समझने के लिए आपको साल 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में चलना होगा। 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में राजूपाल ने इलाहाबाद पश्चिम सीट से अतीक अहमद के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार राजूपाल की तब हार हुई। अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम से राजूपाल को पछाड़कर चुनाव जीत चुका था। 2004 में यही सीट अतीक के इस्तीफे से खाली हो गई, क्योंकि उस समय अतीक लोकसभा चुनाव में खड़ा हुआ और फूलपुर सीट से सांसद बन गया। अतीक ने अपने भाई खालिद मोहम्मद अशरफ को अपनी विधानसभा सीट इलाहाबाद पश्चिम संभालने के लिए चुना था। चूंकि अतीक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का करीबी सहयोगी था, इसलिए राजूपाल को यादव की कट्टर प्रतिद्वंदी मायावती का समर्थन मिला और राजूपाल चुनाव लड़ने और जीतने में सफल भी हो गए। चुनाव कतई दिलचस्प था। अतीक अहमद के भाई अशरफ की इलाहाबाद पश्चिम सीट से हार हो गई थी। राजूपाल बीएसपी के टिकट से इलाहाबाद पश्चिम सीट मात्र 4418 वोटों के मामूली अंतर से जीत चुके थे। राजूपाल की वजह से पहली बार अतीक और उसके परिवार को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए अतीक के परिवार ने इस हार को अपनी आन पर ले लिया। अब बदले का वक्त था, सो बदला लिया भी गया। राजूपाल को जीत की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरे मामले में आगे और भी कई हत्याएं होनी इस कहानी में बाकी थी। विधायक राजूपाल, जिनकी 25 जनवरी साल 2005 को हत्या हुई, उनके बहनोई उमेशपाल इस पूरे हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। पर आरोप लगा कि अतीक अहमद, भाई अशरफ, उसके बेटे असद और गुर्गे ने मिलकर राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह रहे
उमेश पाल की भी हत्या बीते 24 फरवरी 2023 को कर दी। 24 फरवरी शुक्रवार को करीब 4:30 बजे उमेश कार से वापस सुलेम सराय धूमनगंज स्थित अपने घर के लिए जा रहे थे। जैसे ही गेट पर गाड़ी रोककर उमेश पाल उतरे, पहले से घात लगाए अतीक के गुर्गे ने उन्हें गोली मार दी। उमेश पाल गोली लगने से गिरने के बाद उठकर घर के भीतर भी भागे। साथ में उनके सुरक्षा में लगे दोनों सिपाही भी उन्हें बचाने के लिए घर के अंदर भागे, लेकिन हमलावरों ने उमेश पाल के घर के अंदर घुसकर दनादन गोलियां बरसाए रखी। इस दौरान अतीक के गुंडे ने बम भी चलाए। बम गोलियों की बौछार से इलाका चंद मिनटों में थर्रा गया। हमलावर वहां से निकल चुके थे। उमेश पाल, उनके सिपाही संदीप और राघवेंद्र लहूलुहान वहीं अधमरे पड़े रहे। आनंद फानन में तीनों को नजदीकी अस्पताल लाया गया। पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह रहे उनके बहनोई उमेश पाल व उनके सुरक्षा गार्ड को भी अतीक के पारिवारिक गुंडों ने मार गिराया था। माफिया से नेता बने अतीक का खौफ इतना था कि इलाका थर्राता था। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के बेटे असद का एसटीएफ ने इसी 13 अप्रैल को एनकाउंटर कर मार गिराया था। बीते 27 अप्रैल से 13 मार्च के बीच यानी मात्र 15 दिनों के अंदर ही पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अरबाज, उस्मान, गुलाम और असद को मार गिराया। इधर 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुंडों का दिनों दिन तलाशी और एनकाउंटर का खेल जारी रहा। वहीं दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गिरफ्तारी हो चुकी थी। बीते शनिवार यानी 15 अप्रैल 2023 की रात पुलिस हिरासत में अतीक और उसके भाई अशरफ को पुलिस नियमित जांच के लिए कॉलविन अस्पताल ले जा रही थी। इसी दौरान पत्रकार बनकर आए अज्ञात हमलावरों ने अतीक के सिर में पिस्तौल सटाकर गोली मार दी। हमलावरों को ऐन मौके पर ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आधी रात में ही हमलावरों की पहचान भी कर ली गई। लौलेश तिवारी, अरुण मौर्य, सन्नी, इन 3 हमलावरों ने जय श्री राम के नारों के साथ दुर्दांत माफिया का अंत कर दिया। अतीक के भाई अशरफ को भी गोली लगी। दोनों पलक झपकते ही वहीं ढेर हो गए। यह घटना बीते शनिवार की रात लगभग 10:30 बजे की है। पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद माफिया को अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारने की घटना चंद मिनटों में ही पूरे उत्तर प्रदेश में आग की तरफ फैल गई। रात में ही अधिकारियों के आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधी रात में ही उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाए जाने की खबर पूरी रात आती रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खबर के बाद ही जांच के आदेश दे दिए। इधर विपक्षी द्वारा सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा किए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। जो माफिया राजूपाल और उमेश पाल की हत्या का कारण बना, उस माफिया के हत्याकांड की खबर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है। इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, पर यह कहा जाने लगा है कि माफिया की सियासत के पिटने के बाद आम चुनाव से पहले भाजपा की कथित राष्ट्रवाद की सियासत को एक बल जरूर मिल गया है। बहरहाल जाते जाते एक बौद्धिक लेख की एक टिप्पणी याद आ रही है कि लोकतांत्रिक सरकारें न्याय प्रणाली की स्वाधीनता की जड़ें कैसे कुतरती है, इसका उदाहरण है अतीक, अशरफ और असद का अंत। खैर, अतीक की आत्मा की आवाज में यह कथन आज जरूर शामिल होगी कि दिल्ली छुटी थी पहले, अब लखनऊ भी छोड़े। दिल्ली छुटी थी पहले, अब लखनऊ भी छोड़े। 2 शहर थे ये अपने, दोनों तबाह निकले। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।